नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। चूँकि हम सभी को पता है कि नवरात्रि जो चल रही है, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। इस कारण से इस शारदीय नवरात्रि में कुछ खास ऐसी गलतियों के मैं बारे में बात करूंगा ना, जो गलतियां लोग चाह करके भी नहीं कम कर सकते हैं। खास तरीके से उन 3 गलतियों के बारे में अगर आपने इन 3 गलतियों को करने से अपने आप को रोक लिया तो मानो आपके ऊपर माता रानी के विशेष कृपा के पात्र बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी नवरात्र का व्रत रखा, उसने भी नवरात्र का व्रत रखा, उसका काम हो गया, उसकी माता रानी सुन लिया और मेरा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने उन 3 गलतियों को नहीं किया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की विशेष कृपा आप पर बने रहे तो यह खास तरीके से जो आज की इस वीडियो में 3 गलतियों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो उन गलतियों के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिएगा। वैसे हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस नवरात्र में साक्षात माता दुर्गा के अलग अलग रूप जो आकर के धरती पर जो है निवास करते हैं और अपने भक्तों की जो कुछ भी मन की मनोकामनाएं होती, इच्छा होती है, पूरा करते हैं। नवरात्रि का दिन जो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए इन पवित्र दिनों में हमें कुछ न कुछ ऐसे उपाय भी अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि में अगर कोई उपाय करते तो वह उपाय खाली नहीं जाता है। सभी जो है शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ बहुत ही जागृत अवस्था में होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा, बल्कि खास तरीके से आखिर वे कौन से 3 महागलतियां के बारे में बात करने वाला, जो अक्सर आप लोगों को ध्यान ही नहीं देते होंगे, जाने अनजाने में बहक जाते हैं। ऐसी गलतियों के बारे में विशेष तरीके से सोचना भी नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि के समय में अपने आप को पूर्णतः जितना पवित्र रखे उतना ही बेहतर होता है। नवरात्रि के समय में अगर आप 9 दिनों का व्रत करते हैं या आपके घर में कोई 9 दिनों का व्रत करता है तो आप कोशिश करें कि 1 सप्ताह पहले से ही आपका घर जो पूर्णतः पवित्र होना चाहिए। मतलब आपके घर में किसी प्रकार का कोई जो मांस मदिरा, मतलब तामसिक भोजन ना बने तो बेहतर है। खास तरीके से मांस मदिरा, जैसे कुछ लोग मछली, दारू, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ये सब बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। 1 सप्ताह, 15 दिन या 1 महीना से पहले से ही आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो जितना अपने आप को पवित्र रखेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। मतलब पूर्णतः सात्विक भोजन करने का नियम बना लें। और नवरात्रि के 9 दिनों में आप तो लहसुन, प्याज और बाकी जो मांस मदिरा, ये सब चीज़ों तो भूल ही जाइए। 9 दिनों तक बिल्कुल जो है माता रानी ऐसा व्यवहार बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करती है। अपने घर में साफ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी पुराने कबाड़ चीज़ें हैं उनको या तो बेच दें, अनुपयोगी चीज़ है उनको या तो हटा दें या उसको रिपेयर करवा दें। आपके घर में कोई ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट है जो कई लंबे दिनों से बिगड़े पड़े हैं तो उसको घर से आप बाहर निकाल दें, घर के अंदर ना रखें तो बेहतर होता है। उसके साथ ही साथ जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का काम करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान ध्यान करके जो है आप जो है माता रानी की पूजा पाठ करें तो बड़ा ही अच्छा जो इसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि लंबे समय तक सोने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि देर सुबह सूर्योदय के बाद यदि आप उठते हैं तो वह तो राक्षसी में चला जाता है। इसलिए आप जो माता रानी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। अगर कुछ लोग ऐसे भी भक्त होते हैं जो 9 दिनों का व्रत करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति जलाना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शुभ होता है। लेकिन अखंड दीप जब आप जलाते हैं तो आपका वह दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। अगर आप जो दीपक जलाते हैं उसमें तेल डालते हैं तो बाय चांस बुझने की पॉसिबिलिटियाँ रहती है। उस समय आप अलग से एक दीपक जला लें ताकि जो अगर वह दीपक बुझता भी जाए तो वह जो बगल में वह दीपक जलता रहना चाहिए। ठीक है। घर में जो लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई कलेश, किसी प्रकार की कोई नहीं रहना चाहिए। अपने माँ बाप से हमेशा अच्छे से व्यवहार करें, सास ससुर का इज्जत मान सम्मान करें। लोगों का, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं यदि उनका भी मान सम्मान करें इस 9 दिनों के अंदर तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। किसी से कोई अभद्र व्यवहार नहीं करें।
किसी को कोई कटु वचन ना बोले, वरना आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं और हमेशा जो रीस क्रोध वाली बातें करते रहते, किसी को गुस्सा करते रहते, किसी को मारते पीटते रहते, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। 9 दिनों तक आपको सबसे पहला नंबर की बात है कि आप कम बोलिए। कोशिश करिए कि आप जितना ही कम बोलेंगे, लोगों के कांटेक्ट में मत बैठिए, वरना लोगों के कांटेक्ट में बैठेंगे हो सके किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अकेले रहे और माता रानी की भक्ति भाव में लगे रहे, तो उतना ही बेहतर रहना चाहिए। अगला नंबर का जो गलतियां है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल नाखून अधिकतर जो कटवा लेते हैं, लेकिन इस 9 दिनों के अंदर जो आपको ना तो बाल कटवाना है ना तो नाखून काटना है, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल जी नहीं काम करना है। हाँ, एक और बात कुछ लोगों के मन में संशय रहता है कि आखिर नवरात्रि में जो हम दीपक जलाते हैं तो क्या वह नया दीपक खरीद के जलाएं या पुराना दीपक जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योति वाला दीपक रखा है तब तो अति उत्तम है, लेकिन हर बार जो नवरात्रि में नए नए दीपक नहीं जलाए जाते, क्योंकि पुराने जो दीपक रहते हैं उसमें जो कुछ दिव्य शक्तियाँ आगे रहती है, माता रानी की विशेष कृपा के पात्र बन गए रहते हैं, उसमें शक्तियाँ आगे रहते हैं। कोशिश करें कि जो आपके पास पुराना दीपक है तो पुराने दीपक ही जलाएं, नया दीपक किसी प्रकार का कोई नहीं लाना है। यदि यहाँ पुराना दीपक टूट गए हैं तब उस केस में आपको नया दीपक ला सकते हैं, लेकिन आपको नया दीपक नहीं बल्कि पुराने दीपक को यदि आप जलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। माता रानी की हर दिन जो पूजा करें, अर्चना करें, उनके आरतियाँ करें, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो माता रानी के विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। अब चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से वे 3 बड़ी गलतियां जो अब तक मैंने नहीं बातें की हैं। वो 3 बड़ी गलतियां अक्सर लोग कर ही देते, उन गलतियों को जो लोग रोक ही नहीं पाते हैं। ये 3 गलतियां हर व्यक्ति को जानना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, कोई भी हो। शायद आप इस गलतियों के बारे में जानते होंगे लेकिन कभी जो गौर नहीं करते होंगे, इसको हटा देते होंगे, लेकिन आप इसे हल्का मत लीजिए। माता रानी की नज़र में पड़ जाते हैं, उल्टी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी। आप कहेंगे कि 9 दिनों का हमने तो व्रत किया, लेकिन उसका रिजल्ट जो उल्टा मेरे साथ क्यों हो रहा है, आखिर इस नवरात्रि में मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो गई। अरे आपने अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा हुआ। तो चलिए हम लोग उस 3 बड़ी गलतियों को भी बात कर लेते हैं जो हम सबको भूल करके भी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहला नंबर की बात है कि नवरात्रि का जो व्रत लोग करते हैं वह जो है शादीशुदा भी लोग करते हैं, कुंवारे भी लड़के लड़कियां करते हैं, हर सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर शादीशुदा लोग हैं, पति पत्नी है, नया जो वैवाहिक जोड़ा है, तो आप जो इस 9 दिनों तक अर्थात नवरात्रि का समय जो चल रहा है, अपने आप को पूर्णतः शुद्ध रखना है। शुद्ध रखने का मतलब पति पत्नी के बीच में इस 9 दिनों तक किसी प्रकार का कोई जो शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, फिजिकल रिलेशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, वरना थोड़ा सा भी आपका जो मन चला अगर हो जाता है तो समझ जाइएगा माता रानी की उल्टी दृष्टि के पात्र बन जाएंगे। तो आपको उस तरफ बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी भाई बहन होते हैं जो प्रेम प्रसंग में लगे रहते हैं, उनका किसी से अफेयर चलता रहता हो, किसी से दोस्ती चलती रहती हो, और फोन पर जो क्या करते हैं गंदी गंदी बातें हाँके जाते हैं। भैया नवरात्रि का चल रहा है और नवरात्रि में यदि आप माता रानी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो जो भी लोग हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो और उसमें गंदी गंदी बातें आप करते जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली बातें करते जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि बातें करना, अपने मुंह को तो आप गंदा कर ही रहे, साथ ही साथ आपका मन भी बिल्कुल ही गंदा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हो सके रात में आपके साथ स्वप्न दोष हो सकता है, कुछ अलग अलग घटनाएं हो सकती है, जिससे आपका व्रत जो है बिल्कुल अखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा और आपके ऊपर माता रानी की उल्टी दृष्टि पड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके बार बार विनती करता हूँ, यह गलती जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी हो, तो कोशिश करें आप माता रानी के भक्ति भाव में लगे रहें, उनके मंत्रों को जप करते रहें, ताकि आपका ध्यान उधर जाए ही नहीं। आपको उधर से बिल्कुल 9 दिनों तक आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें, चाहे शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा हो, आप जो इस चीज़ को नोटिस ध्यान करके रखें। दूसरा नंबर का जो गलती है और अक्सर लोग करते ही करते, आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 के 9 दिन जो अलग अलग प्रकार के फूल ला करके अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, हम नहीं कहते कि बुरी बात है। फूल चढ़ाना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि फूल चढ़ाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है, और माता रानी का जो लाल रंग का फूल होता है आहार है, तो हम सभी लोगों को फूल चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो गलती करते हैं वह जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल चढ़ाते हैं
उसके बाद से फूल को सुबह में क्या करते हैं, ले जा करके डस्टबिन में डालते हैं। नहीं नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। आपको उस फूल को उठा करके डस्टबिन में नहीं डालना है, बल्कि एक जगह पर एकत्रित करना है। पॉलीथीन में ले लीजिए, कहीं पर जो एकत्रित कर लीजिए, जो वहाँ से भस्म होती है, राख होती है, सब चीज़ों को आप एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने के बाद 9 दिनों तक लगातार इस काम को करना है। आपको फूल इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पैरों के नीचे आता रहता है। कहीं कूड़ेदान में ले जा करके डालते हैं, कहीं सड़ा हुआ पानी रहता है उसमें ले जाकर डालते हैं। नहीं, ऐसा गलती आपको बिल्कुल ही कदापि नहीं करना है। बहुत ही जो है खतरनाक इसका प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देता है। आप जो वैसी माता रानी की पूजा करें और जो आपने फूल चढ़ाए, जो आहार है, उनको पैरों तले आएगा, सोचो क्या यार। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप 9 दिनों तक जो फूल है, जो भस्म है, जो राख है, उस सब चीज़ों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जब लास्ट दिन होता है, उस दिन आप ले जा करके जैसे कलश का लास्ट में दाह संस्कार करते हैं, उसको किसी बहते हुए पानी में ले जा करके विसर्जित करते हैं, वैसे उन फूलों को भी ले जा करके आप जो है वैसे ही विसर्जित कर दीजिएगा। बहते हुए पानी में, स्थिर पानी में कभी भी मत विसर्जित करिएगा, ठीक है। वैसे शारदीय नवरात्रि के समय में हर जगह आपको बड़ी आसानी से बहते हुए पानी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जो इसको विसर्जित कर सकते हैं। अगला नंबर का जो मिस्टेक है, हर लोग कर देते हैं। जिनको पता होता ठीक है, ना पता होता तो अपने आप को जो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि कंफर्टेबल जोन चल रहा है। लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं, 9 दिनों तक व्रत करते हैं। सबका एक जो शयन कक्ष होता है, अलग अलग जो रूम में अलग अलग VIP व्यवस्थाएं होती है, AC में, चौकी पर। कोई जो है नीचे नहीं सोना चाहता है। सब लोग जो अलग अलग वहाँ पर कलश की स्थापना किए हैं, फिर से अपने रूम में चले गए, कलश जल रहा है, रात को जा करके देख लिए और बिस्तर पर मस्त सो रहे, AC में फिट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जहाँ पर आपने कलश की स्थापना करना, वहीं पर आपको पास में बिस्तर लगाना है, वहीं पर बिस्तर लगाना और जमीन पर ही नीचे ही आपको सोना है, ना कि कलश से ऊंचाई वाले स्थान पर आपको सोना है। ऐसा काम बिल्कुल ही मत करिएगा। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो बिल्कुल ही आप माता रानी की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। तो एक खास 3 गलतियों के बारे में मैंने जो बात किया है, और अक्सर ये लोग जो है जानते हुए भी इसको इतना प्रभाव, जो इसका दुष्प्रभाव नहीं पता कर पाते। अगर ये 3 गलतियां कोई भी कर देता है तो माता रानी का 1% भी आशीर्वाद पाने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जो 3 बड़ी गलतियां हैं, आप इसको भूल करके भी ना करें, वरना आपके जीवन पर उल्टी दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के कुछ ऐसे घटनाएं घटित होगी और आप कहेंगे कि मैंने तो माता रानी का भक्त है, मैंने माता रानी का व्रत किया, 9 दिनों का व्रत किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? हो गया ना, क्योंकि आपने 9 दिनों तक व्रत तो किया, लेकिन एक से बड़ी बड़ी गलतियां जो करते गए, जिसके वजह से कोई भी व्रत जो फलित नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत जो सफल पूर्वक रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, तो इन गलतियों को आप नोटिस कर ले, नोट कर ले, ध्यान में बैठा ले, वरना आपके जीवन पर भी संकट आ सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त जानकारियां लेकर के अवश्य ही आऊँगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय माता दी।